हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बैट के वेट्स। बहुत से लोगों की बहुत सी क्वेरीज आती हैं और हर क्वेरी में एक ही जुबान के ऊपर चढ़ा हुआ है वेट 1150, 1150, 1170, 1180, 1190 भी बना दोगे तो मैं काम चला लूंगा। इतने लाइट वेट बैट्स जो मार्केट में आ गए हैं या जो चल रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट, सूटेबिलिटी, सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आज के वीडियो में कंपाइल कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बहुत साल पहले जैसे जैसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आ रही थी, पहले क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, पर पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। चेंजेस आ रहे हैं क्रिकेट में, टाइम के साथ बहुत बदलाव आ रहा है। 2000 सन से पहले कोई लंबे चौड़े चेंजेस नहीं थे एज रिगार्ड टू बैट्स, एज रिगार्ड टू इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अच्छे हो रहे थे, पर बैट और बॉल में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चेंजेस नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे क्रिकेट फास्ट होती जा रही थी तो एक लोगों का कंसर्न, आईसीसी का कंसर्न, सबका कंसर्न उन चीजों की तरफ जा रहा था जो क्रिकेट के लिए खतरनाक थी, जैसे कि क्रिकेट बॉल। उन टाइमों के ऊपर क्रिकेट बॉल बहुत ही हार्ड होती थी, ड्यूरेबल होती थी, बहुत मोटा चमड़ा होता था, कोर बड़ा हार्ड होता था, लगती थी तो बहुत जबरदस्त चोट लगती थी, फील्डर्स हाथ डालने में डरते थे। ये जितने भी क्रिकेटर जो आज की डेट में कोच हैं वो याद करते होंगे उन दिनों को कि बॉलों का हाल कैसा होता था। बैटों में भी कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती थी, सिंपल बैट होते थे, कोई लंबे चौड़े ज्यादा मोटे बैट नहीं होते थे, कोई लंबी प्रोफाइल शेप कुछ नहीं चलती थी, खासकर सब कॉन्टिनेंट में। अंग्रेजों की क्रिकेट है, वहां पे उनके पास कुछ वैरायटी होती थी, पर हमारे सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर बिल्कुल भी फंसी नहीं होते थे। और पुराने क्रिकेटर मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, उन टाइमों के ऊपर प्लेयर्स को इतनी चॉइस का पता भी नहीं होता था। वो ट्रस्ट करते होते थे मेकर के ऊपर, उनको नाम याद होते थे जो फैक्ट्री में उनका बैट बनाता था। हम तो खैर तब बिल्कुल नए थे, हमें उनका नहीं पता था, पर उन टाइमों पे हम काम सीख रहे थे और जिन फैक्ट्रियों में हमने काम सीखा है वहां पे ऐसे ही बात होती थी कि फलाने प्लेयर का फोन आया है पाजी, वो कहता है कि जी मेरा कारीगर, जो मेरा पेट कारीगर है बनारसी दास, वही मेरा बैट बनाएगा। वो सलीम से मेरा बैट बनवाना पाजी। वो सिर्फ यही एक उनके लिए ज्यादा होता था कि जो कारीगर मेरे लिए पहले बैट बना रहा है, मेरा बैट उसी से ही बनाना, उसको पता है मैं कैसा बैट यूज करता हूं। और कोई लंबा चौड़ा नखरा नहीं होता था, ट्रस्ट होता था बस एक मेकर के ऊपर कि इन्होंने जो चीज बना के देनी है वो अच्छी ही बना के देंगे। टाइम के साथ गेम चेंज हुई, बैट बहुत पतले पतले बैट बनते थे, हार्ड प्रेस्ड बैट होते थे, प्लेयर बड़े खुश थे। टाइम चेंज हुआ, खतरनाक बॉल के ऊपर चेंज करने का प्रेशर आना शुरू हुआ, बॉल कंपनियों ने बॉल में चेंजेस लाने शुरू किए, बॉल के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस मीन ऐसे नहीं कि वो डी शेप हो जाए जल्दी, बट जो इतनी जोर से लगती थी, कुछ लेदर की थिकनेस कम की, लेदर का ट्रीटमेंट कुछ इस हिसाब से किया कि उसकी जो तस्वीर है वो सॉफ्ट हो जाए। बॉल में चेंजेस आ गए, धीरे धीरे हम बैट मेकर्स ने भी जज किया, देखा कि पहले वाली बॉल नहीं रही। तो मैं जो मानता हूं, मैं नहीं कहता कि ये जनरल एक्सपीरियंस है या सभी जो मैं कह रहा हूं वो सही है, पर जो मैं मानता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस अपने वीडियोस में शेयर करता हूं। मैं जो मेरे हिसाब से मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा सौरव गांगुली को, क्योंकि वो क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में चेंज लाने वाला बंदा भी वही है और बैटों की दुनिया में भी चेंज लाने वाला बंदा वही है।
क्लोज ग्रेन, नैरो गेंस, सॉफ्ट बैट, मोटा बैट, ये सारी चीजों का जो एक कॉन्सेप्ट वो दादा लेके आए। जब वो नए नए टीम में आए तो बॉलों का सिस्टम चेंज हो चुका था। मैं अराउंड 2000 की बात कर रहा हूं। तो हम बैट मेकर्स ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ चेंज करने की। हमने बॉलों के हिसाब, जब हमने बॉलें देखी, उनसे बात करनी, तो उन्होंने कहा कि इन बॉलों के आगे बैट को इतना प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप बैट के पीछे लकड़ी ज्यादा रखिए सो दैट कि वेट भी उतना रहे और बॉल भी ट्रेवल की। उनका आइडिया क्लिक हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉलों में चेंज आ चुका था, ऊपर के लेवल की बॉलों में चेंज आ गया था, बैट को उतनी प्रेसिंग की जरूरत नहीं थी, बैट मोटे मोटे बनने शुरू हो गए। ऊपर के लेवल में ये सारा कुछ चल रहा था, तभी क्रिकेट की जो एक पॉपुलैरिटी में बूम आया। पहले सिर्फ कभी कभार टीवी में क्रिकेट दिखती होती थी, प्लेयरों के साथ एक्सेस बहुत कम था लोकल लोगों का। इवन की कॉमन जो लोकल प्लेयर्स भी, प्लेयर्स को कम ही कभी मिलता दिखता, बस बात ही सुनी सुनाई होती थी। जैसे ही क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आई, प्लेयर्स के साथ एक्सेस बढ़ गया, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, सब जगह पे प्लेयर के शूज के लेसेस तक डिस्कस होने शुरू हो गए। तो क्रिकेट इक्विपमेंट कैसे पीछे रहता, हर प्लेयर का बैट कैसा बना है, कितना मोटा है, कैसे वो खेलता है, वो सारी चीजें आम लोगों को पता लगनी शुरू हो गई। तब ट्रेंड में आए लाइट बैट। हमारे पास रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई कि पाजी शर्मा जी के बेटे का बैट इतना मोटा है, मैं भी वैसा ही लूंगा। पाजी फलाने प्लेयर का बैट ऐसा है, आप मुझे वैसा ही बना के दीजिए। पाजी ये बड़ा जबरदस्त है, मुझे ऐसे ही शेप का बैट चाहिए। बड़ा समझाना कि भाई वहां की बॉलें फर्क है, हमारी बॉलें वैसे नहीं है। पर कितनों को मना करते लोग, कितनों को मना करते हम मेकर, कितनों को समझाते, क्योंकि ट्रेंड जो ऊपर से शुरू हुआ है उसको नहीं कोई रोक सकता। ऊपर जो दिखता है वही बिकेगा नीचे आके, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। जो एक ट्रेंड ऊपर से सेट हो गया, ट्रेंड ये तो सेट हो गया कि शर्मा जी के बेटे का बैट इतना मोटा है और इतना लाइट है। ये ट्रेंड नहीं सेट हुआ कि बॉलें कैसी यूज होती हैं। पिछले 15 सालों में क्रिकेट इक्विपमेंट के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं। 10 साल पहले भी सस्ती क्रिकेट बॉल जो हम और आप यूज करते हैं वो 150 की, आज वो 180 रुपए की है। क्यों? बाकी की चीजें 3-3 गुना महंगी हो गई हैं, बॉल नहीं महंगा हो रहा, क्योंकि लोग पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते बॉल के ऊपर। और बॉल मेकर्स के ऊपर से नीचे तक स्ट्रेस है कि बॉल की क्वालिटी भी देनी है। क्वालिटी मींस कि वो चले भी 20 ओवर और पैसे भी ज्यादा ना लगे, उसमें अंदर आप भले कुछ भी डालो। मेकर्स के ऊपर प्रेशर है जी, बैट हल्का और मोटा 11.5, हल्का मोटा 11.5, हल्का मोटा 11.5, चौथा वर्ड ही कोई नहीं आ रहा। मेकर क्या करे? मेकर्स ने फिर मार्केट के हिसाब से काम करना शुरू किया। बहुत से तरीके हैं बैट का वजन कम करने में। साइजिंग ऑड कर दीजिए, ये देखिए, ब्लेड छोटे कर दिए, हैंडल उतना ही कर दिया, आधी पौने इंच का ब्लेड का फर्क हो गया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, चौड़ाइयां कम कर दी। उसके बाद अच्छा भला सरफेस राउंड होता था, फ्लैट कर दिया सो दैट की बैट मोटा दिखे। पीछे से चौड़ाइयां कम कर दी। यहां तक ठीक था। इससे ज्यादा जो चीज है वो खराब करती है, जो बैट की परफॉर्मेंस को हर्ट करती है, वो है लकड़ी की आर्टिफिशियल ड्राइंग। हमने भी भेड़ चाल में लग के कुछ टाइम खराब किया है। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं आगे आऊंगा, बट चल क्या रहा है? आर्टिफिशियल ड्राइंग लकड़ी की, जरूरत से ज्यादा ड्राइंग, बिल्कुल लाइट सी प्रेसिंग, जो टॉप नॉच बॉलों के अगेंस्ट चलती है वही करनी शुरू कर दी।
क्या करें, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, हम काम बंद कर दें अपने कि नहीं जी मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो ना लो, ऐसे नहीं ना कह सकते भाई, कितनों को मना करेंगे। ये सारी चीजें करके बैट का वेट बड़ा लाइट 1150, 1160, 70, 80 आ जाता है। साइजिंग ऑड कर दो, प्रेसिंग लाइट कर दो, लकड़ी ओवर ड्राई कर दो, बैट काउंटर पे रखो, ऐसे बिक जाता है। ट्रेंड तो ऊपर से आ गया नीचे, पर बॉलिंग कौन चेंज करेगा, उसमें हमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। रीजन पता क्या है, क्योंकि जो आपकी अब की जनरेशन है ना, आप के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है कि एक बैट की लाइफ 4-6 महीने होती है। ज्यादा चल जाते हैं कुछ बैट, आप डिफर करोगे मेरी बात से कि जी नहीं जी मेरा बैट तो 2 साल चल गया, भाई 3 बैट है आपके किट बैग में तो चलेंगे ही। पहले एक बैट होता था, बड़े प्लेयर भी एक एक दो दो बैट लेके पूरा पूरा सीजन निकाल देते थे, बैट को कुछ नहीं होता था, प्रॉपर प्रेस्ड बैट होते थे। अब कौन चेंज करेगा बॉलिंग, कौन मार्केट के साथ मत्था लगाएगा, तो ये एक प्रेशर होता है बैट मेकर के ऊपर। अब आपके लिए तो न्यू नॉर्मल हो गया 6 महीने की बैट की चलाई, अपने कोच साहब से पूछ के देखिए सर आपके बैट कितनी देर चलते थे, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि 2-2 साल नहीं थे हमारे बैट टूटते। और उन बॉलों के अगेंस्ट इमेजिन कीजिए जो पहले बॉलें आती थी। ये सारी चीजें सब ब्रांड कर रहे हैं, हमने भी बड़े बड़े ड्रायर्स लगा रखे हैं पर बंद करके रख दिए हैं थोड़े टाइम से। रीजन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। बनाते हैं हम लाइट बैट, बनाते हैं सारी चीजें, बट उन लोगों के लिए जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको कहते हैं ना सीन की रिक्वायरमेंट, तो वैसे ही जो ये कहता है कि हम अच्छी बॉल के अगेंस्ट खेलेंगे, हमारे पास सारे लाइट बैट है, बट इन जनरल 200-250 रुपए की बॉल के अगेंस्ट आपने खेलना है तो आपके इन वेटों के बैट नहीं चलेंगे। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे वेट के बैट सिर्फ उस लकड़ी के बनाए जो एक्चुअल में लाइट है, जो कि 2-4-5% होती है, इससे ज्यादा लाइट नहीं होती लकड़ी। जब आप देखते हैं कि सारे के सारे बैट ही लाइट आ रहे हैं किसी के, तो उसके पीछे रीजन ये है। हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। आइडल वेट जो मेरे हिसाब से एवरेज इन जनरल 1220, 30, 40 ग्राम का बैट का वेट कुछ नहीं कहता 90% इंडियन क्रिकेटर्स को। 90% इंडियन क्रिकेटर्स मैं उनको कहता हूं जो बैट खरीदने वाले वो बंदे हैं जिन्होंने सैटरडे संडे खेलना है, जो प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं। उनको लाइट की जरूरत हो सकती है, रीजन कि बहुत ज्यादा लंबा नेट सेशन, मैचेस, प्रैक्टिस एज के हिसाब से, पर वो भी चेंज आ रहा है वेरी शॉर्टली। इनफैक्ट आ चुका है कि बड़े बड़े प्लेयर भी 2020 क्रिकेट टेस्ट और 2020 में आजकल कोई बैस बॉल सब कुछ शुरू हो गया है। 10-10 क्रिकेट बड़े प्लेयर हैवी बैट यूज कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी हैवी वेट की, और ये जो 11.5 मुंह में चढ़ा हुआ है शायद वो ठीक हो जाए। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे, तो अगर एक ठीक ठाक ड्यूरेबल बैट चाहिए तो इतना लाइट वेट बैट इन जर्नल नहीं चलने वाला, जब तक आप नहीं, मैं भी, हम भी वही बॉल यूज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये रीजन और ये ट्रेंड था। आई एम होपफुल कि मैंने कुछ ट्राई की आपको बता सकूं कि क्या रीजन होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।